डिक्टेशन संकलन 14, 15 और 16। स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। विराम। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है। विराम। उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था। विराम। उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। विराम। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। विराम। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था? संभवतः ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। विराम। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि इस सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। विराम। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय को मैं सोचता हूं कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें। विराम। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया था और इस शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया है। विराम। पैरा। यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। विराम। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जानना चाहता तो दूसरी तरफ पोप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। विराम। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। विराम। इस देश के लोग, चाहे वे मुस्लिम हों, मुसलमान हों, जैन हों, बौद्ध हों, यहूदी हों अथवा फारसी धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। विराम। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी। विराम। ये सभी धर्म यहां पर सदियों से फल फूल रहे हैं। विराम। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे। विराम। पैरा। योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। विराम। यह हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय आज यहां संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया था। विराम। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। विराम। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। विराम। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे देश में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के बावजूद
राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। विराम, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। विराम, मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 9वीं योजना में मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव कम करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। विराम, इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। विराम, संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। विराम, दूसरे चरण में ऊर्जा से संबंधित, दूर संचार से संबंधित, सड़क परिवहन से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। विराम, पैरा, रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि विकास आदि जैसी योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई है। विराम, मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो। विराम, इस दृष्टिकोण से यह सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। विराम, मुख्यमंत्री जी ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विकेंद्रीकरण किया जाएगा। विराम, भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। विराम, पैरा, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। विराम, अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। विराम, कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमजोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल वर्ष में घटा हुआ है। विराम, जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। विराम, हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज का होता है। विराम, इसका उत्पादन घट रहा है। विराम, यही कहानी धान की रही है। विराम, ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश के वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। विराम, अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। विराम, बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। विराम, भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है। कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। विराम, कृषि क्षेत्र की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है। विराम, यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान होता है। विराम, पैरा, इसलिए अब कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। विराम, 4 चीजों पर तत्काल ध्यान देना होगा। विराम, 1 कृषि उत्पादकता
बढ़ाने पर विचार किया जाए, विराम। 2 फसल बीमा आम किसान तक पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाए, विराम। 3 संस्थागत ऋण किसानों के दरवाजे तक पहुंचे, और 4 कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए, विराम। सबको मिलाकर कोशिश यह करनी होगी कि कृषि की मानसून पर निर्भरता लगातार कम हो, विराम। पर्यावरण बदलाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी यह जरूरी है, विराम। हमेशा जोखिम कम करनी होगी ताकि विकास दर में कृषि क्षेत्र। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।